नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ में हम क्रैश कोर्स टाइप का इसमें हम क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि एग्जाम का ज़्यादा दिन नहीं है। एग्जाम को देखते हुए हमको मैथ जो है मैथ का सभी क्वेश्चन लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम बताने जा रहे हैं। एक पहले बेसिक बता देंगे और बेसिक के बाद जो सवाल नहीं बनने वाला होगा वो सवाल विशेष तक हम बताएंगे, क्योंकि एग्जाम के लिए अगले साल जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो और बहुत ही आसानी तरीका से हम इस सवाल को और इस मैथ को समझेंगे। सबसे पहले हम इस बेसिक चीज में समझ चलते हैं। हमको इसमें वही भी पढ़ना है, इसमें भी हमको रियल नंबर पढ़ना है। रियल नंबर हम 9th क्लास के फर्स्ट लेसन में ही पढ़ चुके हैं। रियल नंबर 9th क्लास के हम फर्स्ट लेसन में ही पढ़ चुके हैं और उसी से संबंधित फिर इसमें क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन टाइप अलग होगा, उसमें टाइप अलग था, इसमें टाइप अलग है। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे भाग एल्गोरिथम विधि। भाग एल्गोरिथम विधि, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। तो यूक्लिड विभाजन सबसे पहले इसमें हम समझेंगे चैप्टर है वही वास्तविक संख्या। यूक्लिड 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 विभाजन विधि। इसमें क्या समझना है? इसमें जस्ट लाइक एक डिवीजन समझना है, भाग समझना है। वही भाग ही है, इसको केवल नाम चेंज कर दिया है कि यूक्लिड विभाजन विधि। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमको वही समझना है कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर। अगर हम किसी संख्या में किसी दूसरे संख्या से भाग देंगे तो उसका जो होगा भागफल हमको 0 नहीं आएगा। भागफल क्या होगा, हमको 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जहाँ q का मान होगा, q का मान 0 नहीं होगा। ये q का मान 0 नहीं होगा। अब हमको समझना है कि a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है, हमको ये समझना है। तो हमको समझना ये है, तो हम पहले a बराबर हम साइड में समझ लेते हैं। साइड में समझते हैं कि अगर हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देंगे, बड़े संख्या में हम छोटे संख्या से हमेशा भाग देते हैं, भाग देंगे तो उसमें हमको एक भाजक होगा, एक भागफल होगा और नीचे जो बचेगा वो शेषफल होगा। और शेषफल क्या होगा, शेषफल 0 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है और 2 भी बच सकता है। शेषफल कितना बचेगा, जिस संख्या से हम भाग देंगे, अगर 5 से भाग देंगे तो इसमें ज्यादा से ज्यादा हमको शेषफल 1 2 3 4 0 इतना तक बचेगा। कैसे बचेगा, मान लीजिए यहाँ पर हम 29 दे रहे हैं, यहाँ पर हम 29 दे रहे हैं, तो शेषफल हमेशा भाजक से 1 खत्म, ज्यादा से ज्यादा जो शेषफल बचता है वो भाजक से हमेशा 1 कम। तो अगर हम इसको हम भाग दे रहे हैं, इसमें 5 से भाग दिए तो 5 5 25, 50 25 काट दिए, यहाँ पर कितना बचा, हमको 4 बचा। अब हमको समझना है इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है, इसका क्या नाम है। ठीक है, अब ये जो है हमको यही हमको निचला हो गया, ये हो गया भाजक, ये हो गया हमको भाजक, ये हो गया हमको भागफल, ये हो गया हमको ये हो गया हमको भागफल, ये हो गया हमको भागफल, ये हो गया हमको भाज, ये हो गया हमको शेषफल। ये चीज समझना है, केवल भाग विधि इसमें। तो इसको हम कह सकते हैं, इसको अगर हम कह सकते हैं कि a बराबर, इसमें हम a बराबर है हमको तो b q प्लस r ये हम कह सकते हैं। इसको ऐसे कर सकते हैं जहां पर q का मान क्या होगा, 0 नहीं होगा। q का मान हमको 0 नहीं होगा। हम a होता है हमको ये लिखेंगे a बराबर
भाज, बी बराबर, इसी लाइन से मिलता है, हम लाइन से मिल रहे हैं इसको, ए बराबर भाज, ये हो गया हमको भाज, बी हो गया भाजक, बी बराबर भाजक, क्यू बराबर भागफल और आर बराबर शेषफल, आर बराबर शेषफल। ध्यान देना, जो भाग होता है वही भाग एल्गोरिथम विधि होता है, वो समझना है हमको। ये भाज हो गया, जो अभाज देखिए क्या, हमको इसमें समझना है भाज, इसको हम यहाँ होता है भाजक, ये होता है भागफल, और नीचे जो भी बचा वो होता है शेषफल, नीचे जो भी बचा वो होता है शेषफल। हमको समझ में आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्या है भाजक, क्यू क्या है भागफल, आर क्या है शेषफल। अब यही हो गया हमको। अब इसी को हम फाइनल बोलते हैं, फाइनल बोलते हैं कि ए बराबर बी क्यू, यहाँ गुना रहता है, ये गुना रहता है, ये हमेशा क्या होगा भाज बराबर, ये मान लीजिए भाज हो गया, हमको ये हो गया भाज, हमको ये हो गया भाज हो गया, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। शेषफल, बस इसी को हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको हम क्यू मानते हैं, इसको हम आर मानते हैं। यही चीज हमको समझना है, यही चीज हमको समझना है। अब जैसे हम कैसे समझेंगे कि इतना बराबर इतना बराबर हो गया, कैसे समझेंगे, तो हम अगर यहाँ पर हम 31 दे रहे हैं, हम किसी संख्या से भाग दिए, हम इसको भाग दें 6 कायम 6, सॉरी 6 पंचे 30, भाग दे रहे हैं 6 पंचे 30। अब इसको घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब फिर इसको तोड़ेंगे, 31 को हम तोड़े हैं, 31 को तोड़े हैं, 31 को हम तोड़े हैं, 31 को तोड़े हैं, तो क्या हुआ भाजक गुने भागफल, तो 6 गुने 5 प्लस शेषफल बराबर 6 पंचे 30 31। बस यही समझना है हमको, भाज बराबर होगा भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, बस यही चीज हमको यहाँ समझाना था। अब इसके आगे हमको इसमें निकालना रहेगा एचसीएफ, हमको इसमें निकालना रहेगा एचसीएफ निकालना रहेगा। तो बोलेगा क्वेश्चन कि भाग एल्गोरिथम विधि द्वारा या यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, आप लोगों ने पिछले वीडियो या पिछले बहुत ही नीचे क्लास में 4 5 6 7 क्लास में जो है सो एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख होगा, सीख लें। फिर हम नहीं है तो हम साइड में समझा भी देंगे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। अभी ये बेसिक चीज है, 10th क्लास का हम बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहा है, इसमें जिसका छूट भी गया है उसके लिए भी क्या होगा, ये फायदेमंद होगा। तो अब ये हो गया, हमको ये हो गया। अब जो है इसमें आता है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम बराबर होता है पहला गुना पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। कहने का मतलब है कि दो संख्या दिया रहेगा अलग अलग, तभी उसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। कम से कम 2 संख्या, ज्यादा से ज्यादा 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, उस सब संख्या दिया रहेगा, तभी हम इसका एचसीएफ या एलसीएम निकाल सकते हैं। तो एलसीएम में क्या होता है, हम एचसीएफ और एलसीएम 2 तरह से निकालते हैं। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जैसे होता है, हम मान लीजिए कि 20 और 15 का हम एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ ये 2 संख्या दिया हुआ है, तो हम पहले 20 का गुणनखंड करेंगे, 20 का गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य घन वो भी समझाते हैं, 20 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि होता है हमेशा, किसी का भी गुणनखंड हमेशा अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। तो 2 5 10 2 5 यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। तो इस 20 को हम 2 गुने 2 गुने 5 लिख सकते हैं।
फिर 15 का निकालेंगे, ये 15 का निकालेंगे तो इसको तो सिंपल हम 3 गुने 5 कर सकते हैं, 3 गुने 5 कर सकते हैं। ये हमको अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसमें बोलेगा हमको एचसीएफ निकालने के लिए, इसमें हम एचसीएफ भी निकाल बता देते हैं और एलसीएम भी निकाल बता देते हैं। क्योंकि एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में संख्या मिले वो हम लिखते हैं। तो इस दोनों में क्या मिलता है, 5 मिलता है, दोनों में क्या मिलता है 5। ये नहीं कि 2 5 लिखाएगा, 1 5, जो संख्या मिला वही संख्या लिखेंगे, इसका एचसीएफ 5 हो गया। अगर यहीं पर हमको एलसीएम बोले निकालने के लिए, अगर यहीं पर हमको एलसीएम बोले निकालने के लिए, एलसीएम बोले निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो एलसीएम में सबसे पहले जो संख्या मिला उसको छांट लेंगे, एक बार लिख दिए, जो संख्या मिला उसको निकाल के छांट दिए, एक बार लिख दिए। अब जो संख्या नहीं मिला उसको भी लिखना है, जो संख्या मिला उसको भी लिखना है। तो जो संख्या नहीं मिला, 2 गुना 2 नहीं मिला तो 2 दूना 4, और 3 भी नहीं मिला, इसको भी गुना कर देंगे, 5 का 20 सतिया 60, ये एचसीएफ हो गया। तो अब जिसको एचसीएफ नहीं निकालना आता था और एलसीएम नहीं निकाल आता था उसको भी हम समझा दिए। अब इसके आगे फिर चलते हैं, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर क्या होता है। तो ये हो गया, होता है इसमें पहला संख्या गुने दूसरा संख्या। अब हम लेंगे कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, पहला संख्या गुने बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। पहला संख्या हम ए मान लिए, दूसरा संख्या हम बी मान लिए, पहला संख्या हम ए मान लिए, दूसरा संख्या हम बी मान लिए, और बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम। दूसरा संख्या क्या मान लिया हम, एचसीएफ गुने एलसीएम। अब हमको बोले कि पहला संख्या निकालने के लिए, तो पहला संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहला संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ए बराबर निकालेंगे, अगर ए बराबर निकालेंगे, ये पहला संख्या हो गया, पहला संख्या हो गया, तो ये दोनों दे देंगे एच सी एफ गुने एलसीएम बट्टा ये बी नीचे आएगा, एक ये संख्या, एक ये हो गया। हमको अगर दूसरा संख्या बराबर निकालने के लिए, तो दूसरा संख्या बराबर निकालेंगे, तो एच सी एफ गुने एल सी एम बट्टा ए बट्टा में आ जाएगा, ए क्या होगा, ये बट्टा में आ जाएगा। 4 संख्या दे रहेगा, 2 संख्या दे रहेगा, दो ही संख्या क्या है, सी एफ एलसीएम होता है, दोनों संख्या बराबर होता है। पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। अगर हमको ये दिया रहा है, इसमें से वो दे दे, हमको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो ये दोनों संख्या जैसे का तैसा रह जाएगा, बट्टा एलसीएम निकाले तो एचसीएफ बट्टा में, एचसीएफ बट्टा में आ जाएगा। हम अगर एलसीएम निकाले, हम अगर एचसीएफ निकाले तो क्या होगा, ए गुने बी बट्टा एचसीएफ निकाले हैं तो एलसीएम बट्टा में, एलसीएम। ये 4 हमको दिया है, इसी पर हमको इस चैप्टर में सवाल है, इसी पर हमको क्या चैप्टर में सवाल है। चलिए ये हम बेसिक चीज आपको बता दिए, बेसिक चीज ये भूलना नहीं है, ये अगर भूलिएगा तो फिर इस पर सवाल नहीं बनेगा, क्योंकि बेसिक चीज है, ये अगर समझ गए तो इसके बाद जो हम सवाल बताएंगे ये ऑटोमेटिक आप समझ जाएगा और बहुत ही आसानी तरीका से आप बना लीजिएगा सवाल को, बहुत ही आसानी तरीका से सवाल बना लीजिएगा। ठीक है, कुछ टाइम है, आप उतार लीजिए इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम इस पर क्वेश्चन बनाएंगे, अब हम इस पर सवाल बनाएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना होगा हमको। यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम मिटाएंगे इसको, हम इसको मिटा देते हैं, हम इसको
पहला क्वेश्चन आएगा लेसन 1.1। लेसन 1.1 ये रियल नंबर भी है, 9th क्लास में अभी रियल नंबर पढ़ेगा, उसमें अलग क्वेश्चन है, ये टाइप्स अलग है इसका। इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से HCF क्या करना है, HCF ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करें। पहला सवाल है 135 225। पहला सवाल है 135 और 225। दूसरा सवाल है 196 और 38220। तीसरा सवाल है 867 255। तीसरा है 867 और 255। दो संख्या दिया रहेगा, एक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या, तभी हम HCF या LCM निकाल पाएंगे। कम से कम दो संख्या दिया रहेगा, दो संख्या के रहेगा तभी हम उससे LCM और HCF निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना है किसके क्या बोला, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो क्या होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, क्या होता है कि A बराबर BQ प्लस R, यही चीज हम बोल रहे हैं, यही चीज है, A बराबर BQ प्लस R। अब जो सवाल दिया है, पहला हमको दिया है 135 और 225। और ध्यान देना है एक संख्या A मानना है, एक संख्या B मानना है। तो हमेशा याद रखना है कि जो बड़ी संख्या है उसको A मानना है, जो छोटी संख्या है उसको B मानना है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर बड़ी संख्या है A बराबर 225 और B बराबर 135। जो बड़ी संख्या है उसको A मानना है, जो छोटी संख्या है उसको B मानना है। और हमेशा हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, A बराबर 225, B बराबर 135 है। तो हम यहाँ पर इसी पर तोड़ेंगे, हमको तोड़ना इसी पे है। तो हम यहाँ पर साइड में कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 135 हमेशा बड़ी संख्या में भाग देना है। तो 225 जब इसे हम भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो क्या होगा, तो एक मरतबे कटेगा। तब इसको हम अगर 2 मरतबे लगाएंगे तो क्या होगा, 135 गुना 270 होगा। लेकिन यहाँ 1 मरतबा लगाएंगे तो 135 का 135 घटाएंगे तो 0, ये हो गया 2 में से खांस लेंगे तो 12 में से 3 गया तो 9। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हम 225 को तोड़े हैं, यहाँ पर A बराबर हमको तोड़ना है BQ प्लस R, इसी पर हमको तोड़ना है। A बराबर क्या है 225, तो 225। B का मान तो हम ऑलरेडी 135 लिए हुए हैं, ये B का मान 135। किससे भाग दिया, 135 से भाग दिया। कितना है भागफल, 1 आया भागफल कितना आया 1 प्लस यही क्यू है भागफल, यही भागफल है, क्यू का मान यही होगा। अब हम पीछे बताएं, अब क्या हो गया, और R कितना है, शेष कितना बचा 90। अब ध्यान देना है, एक बार तोड़ दिए, दूसरा बार अब हम क्या करेंगे, जो ये 135 दिए हैं अब इससे इसमें भाग देंगे। अब जो हम किससे भाग 90 में 35 से 135 में भाग देंगे, 135 में भाग देंगे तो 9 दूना 18 180 होता है। यहाँ 135 है, हम क्या करेंगे, यहाँ 1 मरतबा लाएंगे तो 90 का 90 जब घटाएंगे 5 और 9 4 13, 145 आ गया। हम किसको करें फिर 135 को
तोड़ेंगे, 135 को तोड़ेंगे, फिर कितना आएगा 90 से भाग दिया, 90 कहाँ दिए, जो शेष फल आया वही उसी से भाग दिया है, तो 90 गुने कितना भाग फल आया 1, प्लस कितना आया 45। हम तब तक करेंगे जब तक जीरो शेष पर नहीं आ जाए। अब फिर क्या है, यहाँ 45 है, अब किसको तोड़ेंगे 90 को तोड़ेंगे हम। अब हम 90 को तोड़ेंगे, 90 को तोड़ेंगे, 45 में हम 90 में हम 45 से भाग देंगे, तो फिर 45 का शेष फल से, जो शेष फल आएगा उससे भाग देंगे, तो फिर 45 से भाग दिए हम 90 में, तो 90 45 दूना 90, यहाँ पर हमको जीरो आ गया, घटाएंगे तो कितना आया 45, 45 गुने 2, 45 गुने 2 प्लस शेष जीरो। अब हम छोड़ सकते हैं, अब हमको शेष में कितना आया जीरो आया। अब HCF क्या होगा, तो HCF जो लास्ट में अंतिम बार में ये संख्या है भाजक, भाजक जो अंतिम बार भाजक है क्या हो गया HCF हो जाएगा। ये हमको कितना आया HCF कितना आया हमको 45 है। यही मेरा आंसर होगा, ठीक है, मेरा ये आंसर हो जाएगा। ये इसी टाइप पर ये क्वेश्चन है, हमको इसमें पहले एक बार इससे भाग देना है, फिर इससे हम ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, फिर इसको इससे भाग देना है, इसमें ये छोटा है, ये बड़ा है, इस इतना में इतना से भाग देना है। बस तीनों क्वेश्चन हमको इसी टाइप का बनाना है। चलते हैं टाइप 2 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, ये बन जाएगा, ये इसी से आधारित जो है ये दोनों क्वेश्चन है, ये बन जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख लेते हैं कि लिखा हुआ है दर्शाए कि धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, दर्शाए कि, यहाँ क्वेश्चन है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q, विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, रूप में लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसको हमको दर्शाना है, बस इसी पर है, ये जो बताया है थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, इसी पर है। और इसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलिएगा कि ये दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या बोला हमको विषम बोला, ध्यान देना है, विषम बोला हमको, विषम बोला, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। अब हमको ध्यान देना है, सब में 6 लगा हुआ है, हम इसको मान लेंगे माना, हम a बराबर मान लेंगे 6q + 1, 6q + 2 और 6q + नहीं 2 नहीं है, ये क्या है 3 है और क्या है यहाँ पर 5 है, ये हम इसको मानेंगे। a बराबर दिया हुआ है, जब भी हमको यहाँ देखेंगे a बराबर क्या होता है, a बराबर bq + r, bq + r, ये लेना है हमको। देखो हर में b का मान क्या दिया हुआ है 6, b का मान क्या दिया हुआ है 6, b का मान क्या दिया हुआ है 6। अगर b का मान 6 दिया हुआ है तो r कहाँ तक बचेगा, जो हम अगर हम 5 से अगर हम 6 से की संख्या में अगर भाग देंगे तो 6 से अगर किसी संख्या में भाग देंगे, अगर ये 35 रहेगा तो मैक्सिमम हमको शेषफल 5 बचेगा, 6 पंचे 30, क्या बचा मैक्सिमम क्या बचेगा हमको 5, मतलब इसका शेषफल हमको क्या बचेगा 0 से 5 तक बचेगा। क्या बचेगा 0 से 5 तक। हमको क्या देना है, यहाँ पर b बराबर दिया हुआ है, b बराबर कितना दिया हुआ है हमको, b बराबर सब में 6 है, सब में
6 है। तो आर बराबर क्या होगा? तो आर बराबर क्या होगा? तो आर बराबर क्या होगा? हमको 0 1 2 3 4 5 क्या होगा? 5 तक। अगर बी का मान 6 तो आर का मान उससे 1 कम तक। अगर बी का मान 4 तो आर का मान उससे 0 1 2 3 0 1 2 3। ये हम लिख सकते हैं। अब क्या बोला हमको कि विषम संख्या बोला हमको। क्या बोला? विषम संख्या। तो यहां से 0 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म। क्या खत्म? 0 खत्म, 2 खत्म और 4 खत्म। तो विषम संख्या, 1 विषम संख्या, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या। समझ में आ रहा है ना आपको? विषम संख्या बोला हमको। तो क्या होगा? हमको आर बराबर एक बार 1 लेंगे, एक बार 2 3 लेंगे, एक बार 5 लेंगे। तो हम एक बार जब यहां लिखेंगे, जब आर बराबर 1 लेंगे, आर बराबर 1 लेंगे, तो ए बराबर क्या होगा? ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। बी का मान ऑलरेडी हमको कितना है? 6 है, तो 6। और क्यू का मान हमको क्यू ही रहेगा, प्लस आर का मान क्या लिए? 1 एक बार ये लिए। फिर दोबारा, फिर जब आर बराबर क्या लिए? आर बराबर 3 लिए, तो क्या होगा? फिर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मतलब क्या? बी का मान 6, क्यू तो क्यू रहेगा, प्लस आर का मान क्या लिए हम यहाँ पर? 3 लिए। फिर जब आर बराबर क्या? 5, आर बराबर 5 लिए। फिर लिखेंगे हम ए बराबर क्या? बी क्यू प्लस आर। तो क्या? बी का मान क्या? 6, क्यू का मान नहीं दिया है, क्यों है? आर का मान क्या? आर का मान 5 लिए हैं, 5। अब ध्यान देना है। ध्यान देना है इसको। इसमें 5। अब देखिए क्या बोला? दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो हाँ, लिख सकते हैं। आ गया? ये क्या आ गया? ये आ गया। तो लिखते हैं हाँ, लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। क्या आ गया ना? 6q + 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 आ गया। यही आंसर। बस इसको समझना है। अगर b का मान हमको जितना भी दिया रहा है तो r का मान हम उससे 1 कम कर लेंगे। अगर सम संख्या दिया रहा है तो विषम को खत्म कर देंगे। अगर विषम संख्या दिया रहा है तो सम को खत्म कर देंगे। अगर सम विषम नहीं दिया रहा है तो फिर सब को ले लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान सवाल है कि किसी परेड में 616 सदस्य है। किसी परेड में, ये क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है तो पूछना है। ये क्वेश्चन बहुत ही पूछता है। ये क्वेश्चन सब, इस क्वेश्चन टाइप के क्लास 10th में 2 नंबर में ये पूछता है, और 1 नंबर में पूछता है, 1 नंबर में निकालने के लिए पूछता है। इसमें बोला, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमको कि एक परेड में कुल कितना आदमी है? 616 है। एक परेड में कुल कितना आदमी है? एक परेड में, ये बोल रहा है एक परेड में कुल 616, ये बोला है कुल 616 सदस्य वाली एक सेना। ये 616 सदस्यों वाली सेना है। अब 616 सदस्य वाली जो सेना है, कुल इतना सदस्य वाली सेना। अब ये 616 सदस्य वाली सेना जो है वो 32 टुकड़ों में 32 टुकड़ों में अलग अलग चलने लगती है। वो कितना? 32 टुकड़ों में
टुकड़ों में बट जाती है। वो 32 टुकड़ों में, क्वेश्चन नंबर 32 टुकड़ों सदस्य वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। 32 टुकड़ों में वो में आर्मी बैंड के पीछे मार्च कर रहा है। मार्च कर रहा है मतलब चल रहा है, कर रहा है। तो ये क्या बोला है निकालने के लिए? ये बोल रहा है निकालने के लिए, तो उन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितने होती है? तो उन सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम मतलब एचसीएफ, न्यूनतम मतलब एलसीएम। अधिकतम बोला मतलब एलसीएम, मतलब हमको एचसीएफ निकालना है। क्या कहना है? एचसीएफ। कुछ नहीं है, बहुत आसान है सब। एक 616 है और एक कितना है? एक है 32। इसमें ये नहीं बोल रहा है कि भाग एल्गोरिथम, इसको आप अपने फैक्टर तरफ से निकाल सकते हैं, आप अपने भी निकाल सकते हैं इसको। 616 ये विभाग, हाँ ये सिंपल है। इसमें नहीं बोल रहा है। तो 616 को हम यहाँ पर 616 को हम यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से। तो 616 को जो है यहाँ पे हम 2 से 3 0 8, फिर यहाँ एक बार 2 से लेंगे, 2 से 1, इसमें एक हासिल है, क्या आ जाएगा 5, 2 5 10, 2 चौका 8। इसको हम फैक्टर विधि निकालेंगे, 2 7 से 11। ये जब हम 616 को तोड़े हैं तो कितना? 1 2 3, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 7 गुने 11। अब हम 32 को तोड़ रहे हैं। 32 को अभाज्य, इसको अभाज्य गुणनखंड। अब हम 32 को तोड़ रहे हैं तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 कितना आ जाएगा आपको? 2 गुने 2 1 2 3 4 5, 2 गुने 2 गुने 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब एचसीएफ में क्या होता है कि जो संख्या 2 बार मिलता है उसी को लेते हैं। 2 संख्या मिला है 1 2 3, इसमें 3 बार इसमें मिल रहा है और 3 बार इसमें मिल रहा है। 3 संख्या मिला है तो क्या करेंगे? इसको ले लेंगे। एचसीएफ में जो संख्या मिलेगा दोनों में वही संख्या लिखना है। तो 3 2 बार मिला, 1 2 3 1 2 3, इसको लिखना है 2 गुने 2 गुने 2, क्या होगा? 2 गुना 4 गुना 8। ये मेरा एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ 8। ये बहुत ही आसान तरीका है। अब इसमें 4 और 5 क्वेश्चन हैं। 4 और 5 क्वेश्चन बताने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 और 5 क्वेश्चन वही बताए हैं जो ये विधि बताए हैं। 4 और 5 क्वेश्चन जो बताए हैं वो यही विधि बताए हैं। फिर अगले वीडियो में उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। इससे अगले वीडियो फिर हम इसका लेसन 1.2 पढ़ाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 4 और 5 क्वेश्चन सेम इसी टाइप पर है, इसलिए उसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर अगले वीडियो में हम लेसन 1.2 चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।